इतना करता है। इस बीच कुछ शेयर्स में हम देख रहे हैं कि अच्छी मोमेंटम जरूर बन रहा है। आप देखेंगे एसबीआई करीब 2% ऊपर है। इस पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स अच्छी आई थी। सीएलएसए ने तो 1000 रुपए के ऊपर के टारगेट दिए थे एसबीआई के लिए, और आज हम देख रहे हैं कि 800 रुपए वाले लेवल से थोड़ा ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है एसबीआई, 820 रुपए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम देखते हैं कि 825-30 तक जाते जाते फिर दम निकल जाता है, फिर शेयर थोड़ा नीचे आ जाता है। एक व्यू गौरांग सर आपसे चाहिए एसबीआई के शेयर पर। एसबीआई मतलब 800 रुपए से 20-25 रुपए ऊपर, 20-25 रुपए नीचे, ये रेंज काफी लंबे समय से लोग अगर महीने 2 महीने बाद भी प्राइसेस चेक करते हैं तो यही प्राइसेस मिलते हैं। आपका व्यू क्या है सर? मतलब बैंक की स्ट्रेंथ को लेकर कोई सवाल नहीं है। क्या आपको लगता है कि थोड़ी सुस्ताने के बाद शेयर अब चलने के लिए तैयार है? देखिए अभिषेक, जहां तक नतीजों का सवाल है, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही नतीजे आए थे एसबीआई के। और नतीजों में ऐसा कोई आंकड़ा हमें देखने नहीं मिला कि जो नकारात्मक हो, और उसके पश्चात मेरे ख्याल से काफी लक्ष्यांक को लेकर के भी परिवर्तन हुआ है। और ये एक दिग्गज बैंक है हमारे देश की, और शेयर बाजार में भी एक दिग्गज के रूप में जाना जाता है। और जब शेयर बाजार में दबाव होता है अभिषेक, तो स्वाभाविक है जो दिग्गज शेयर है उन पर भी थोड़ा हावीपन बाजार का रहता है। लेकिन हाँ, लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है, और मुझे लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र में सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और कुछ एनबीएफसीज जो हैं कंपनीज, उस पर आपका ध्यान बिल्कुल होना चाहिए। और आंकड़ों को लेकर के बहुत बड़ा सुधार आने वाले समय में आने की संभावना है। मेरे ख्याल से करीबन 880 या 900 के आसपास के लक्ष्यांक है। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन अनुमानित लक्ष्यांक। बिल्कुल। पीएसयू बैंक्स एक स्वीट स्पॉट पे है। ब्रोकरेजेस की भी थम्स अप एसबीआई की तरफ से आई है, और मार्केट का परसेप्शन भी है कि कस्टमर शायद माइग्रेट कर सकते हैं अगर प्राइवेट बैंक्स धीरे धीरे करके अपनी मिनिमम सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है बड़े करे तो। और हमने आपको ये पहले ही ये ट्रेड बता दिया था कि पीएसयू स्पेस जो है कितनी स्वीट स्पॉट पे, जिस तरह कैपिटलाइजेशन आ रहे हैं, Q1 नंबर्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, और जो ट्रांसमिशन होता है रेट कार्ड का वो ज़्यादा पीएसयू बैंक्स में देखने मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब फेस्टिव सीजन आ गया है। और क्या होगा, कहां पर आपका कन्विक्शन आ रहा है? जी अभिषेक, मार्केट्स में तो हम देख रहे हैं कि स्टिकीनेस हो रखी है, यानी कि लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिल रही है, बट हायर जोन्स पे एक कॉल राइटर्स अपना पोजीशन अभी भी ग्रिप में बनाए रखे हैं। ऐसे में चुनिंदे स्टॉक्स के साथ ही हमें जाना है जिनमें अच्छे मोमेंटम है। तो सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा इंडिगो पर। ट्रैवल एंड टूरिज्म पैक अहेड ऑफ लॉन्ग वीकेंड्स और फेस्टिविटीज में हम देखते हैं कि काफी एक अच्छा एक्शन देखने को मिलता है, और अगस्त ऑफ कोर्स फुल ऑफ सरप्राइजेस रहता है। अम, हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे पिछले 7 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक जो है पूरे निकलने की तैयारी कर रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस में पिछले 8 महीनों से कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड्स एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए दिखा है ये स्टॉक। काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, मार्केट के वीकनेस और वॉलेटिलिटी के बावजूद रेज़िलिएंट रहा है ये पिछले टाइम्स में भी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 6030 के एक इमीडिएट टारगेट्स के लिए हम इसको नज़र रखें, 5700 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 5700 का स्टॉप लॉस होगा, 100 रुपए लगभग नीचे का, और 6030 का टारगेट होगा इंटर ग्लोब एविएशन के लिए। आधे % की तेजी पर शुरुआत की है, लेकिन जैसा कि शिवांगी कह रही थी कि कॉल राइटर्स अपना ग्रिप बनाए हुए हैं। 24,500, 24,600 इन दोनों लेवल्स पर ठीक ठाक हम कॉल राइटिंग होते हुए देख रहे हैं। हालांकि मार्केट में थोड़ा मोमेंटम